हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। और साथ में इंग्लिश पढ़ने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़े और कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। देखिए, ये हमारी मीनिंग बड़ी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। एस टी, एस टी को क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्टा। और आगे लिखा है ई आर। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ई आर होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। आप इसे याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ई आर को रा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ईस्टर। एन यू, इसे पढ़ना है यहाँ पे न्यू। ईस्टर न्यू। टी ए, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे टे। अब आपको गौर करना है यहाँ पे टी आई ओ एन पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ईस्टर न्यूटेशन। ईस्टर न्यूटेशन। ईस्टर न्यूटेशन। ईस्टर न्यूटेशन का मतलब होता है छींकना। क्या होता है? छींकना। अगर आप छींकते हैं तो उसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर न्यूटेशन। ईस्टर न्यूटेशन। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इन। और आगे क्या लिखा है? ए। इसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ही मात्रा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में एक ही मात्रा ए और आ, इन तीन चीजों का काम करता है। यहाँ पर जो हमारा ए है वो हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन डी ई जे, ई ने जे। क्यू यू ए, इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं क्वे। क्या पढ़ते हैं? क्वे। यानी आपको कहीं पर क्यू यू ए लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्वे। और आगे लिखा है टी ई, इसे पढ़ेंगे टा। आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ई ने डे क्वेट। इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त। यानी कोई चीज अपर्याप्त है, यानी कोई चीज पर्याप्त नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर हमारा लिखा है ए। इसे पढ़ेंगे ए। सी यू को, ए को एल वाई। आपको याद रखना है, अगर आपको आखिरी में एल वाई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ली। अगर आपको बीच में एल वाई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं हम लोग लाई। क्या पढ़ते हैं? लाई। और आखिरी में लिखा है टी ई, इसे क्या पढ़ना है? टा। क्योंकि आखिरी में लिखा है ई, ई का हमें उच्चारण नहीं करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ए को लाइट। एकोलाइट। एकोलाइट का मतलब क्या होता है? गिरजाघर का सहायक। गिरजाघर का मतलब क्या होता है? जो हमारे चर्च होते हैं उसमें काम करने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? एकोलाइट, यानी जो सहायक का काम करता है। तो पूरी मीनिंग एकोलाइट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ई एस, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? एस। सी यू, अगर आपको बीच में कहीं पर सी यू लिखा मिले तो हम लोग सी यू को पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। यानी बीच में सी यू लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्यू। एलियंटी लेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? एस क्यू लेंट। एस्क्यूलेंट। एस्क्यूलेंट। एस्क्यूलेंट का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं। यानी जो भी हमारी खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्क्यूलेंट। एस्क्यूलेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस ई, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? से। सी यू, मैंने आपको बताया कि सी यू अगर आपको बीच में लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? क्यू। तो हमने लिख दिया क्यू। इतनी मीनिंग क्या बनी? से क्यू। एल ए ले। आर आई एस एम, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिज्म। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आई एस एम होता है इसे हम लोग पढ़ते हैं इज्म। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सेक्युलरिज्म। 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 सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है जहां पर सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म। आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ए, इसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे आ। अब आपको गौर करना है पी पे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब पी यहाँ पर हमारा दो बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है? एक बार। तो हमने एक बार पी लिख दिया। और आगे लिखा है ई, ये हमारा ई की मात्रा का यहाँ पर काम करेगा। तो इतनी मीनिंग आ पी। और आगे ए लिखा है ए।
RANCE। अब आपको गौर करना है ANCE पर। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में एंस और आगे है आर, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति। अगर कोई कहीं पर मौजूद है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपीयरेंस, अपीयरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे क्या पढ़ेंगे? री। TR, इसे पढ़ेंगे ट्रा, और आगे लिखा है IE, इसे हम लोग पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। तो इतनी मीनिंग री ट्री, और आगे लिखा है VE, इसे क्या पढ़ेंगे? वा। क्योंकि आपको पता है कि ई का उच्चारण हमें करना नहीं, तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रिट्रीव, रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, यानी कोई चीज आपकी खो जाए या उसे आप पाने की कोशिश कर रहे हो और दोबारा आपको मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रीव, रिट्रीव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IM, इम, PE पे, इम पे, DID, यहाँ पे इतनी मीनिंग क्या बनी? इम पे डी, और आगे क्या लिखा है? MENT, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा। क्या होता है? बाधा, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं रुकावट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है COM पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और आगे M हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। COMM, इतना क्या बन गया? कम। और आगे लिखा है E, कमे, और N, कमेन, SU, सू, कमेंसू, RATE, इसे क्या पढ़ते हैं? रेट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कमेंसुरेट, कमेंसुरेट, कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप। क्या होता है? अनुरूप। अनुरूप का मतलब होता है किसी चीज के अनुसार। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कमेंसुरेट, कमेंसुरेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FL, इसे पढ़ेंगे फ्ला। अब आपको गौर करना है यहाँ पर यू पे। यहाँ पर जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। किसका काम करेगा? आ का। तो इतनी मीनिंग फ्ला, और आगे से लिखा है फ्लक, TUATE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUATE एक साथ लिखा मिले तो हम लोग इसे पढ़ते हैं चुएट। क्या पढ़ते हैं? चुएट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्लक चुएट, फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी आगे पीछे बढ़ना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा ए लिखा है इसे पढ़ेंगे आ, BRI, ब्री। इतनी मीनिंग क्या बनी? अब्री। DGE, अब आपको गौर करना है DGE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो हम लोग DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? अ ब्रिज, MENT, मेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? अ ब्रिज मेंट, अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी किसी बड़ी चीज को छोटा करना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट। अब हम आगे चलते हैं। BI, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे? बाई। FUR, इसे यहाँ पर पढ़ना है फर। यहाँ पर जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। CATED, इसे क्या पढ़ेंगे? टेड। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है बंटवारा होना, यानी किसी चीज का बंटवारा हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड। अब हम आगे चलते हैं। CON, आपको पता है कि CON को क्या पढ़ना है? कन। तो हमने लिख दिया कन, ऐसी से, और आगे एन लिखा है कंशन, SUS। इसे क्या पढ़ेंगे? सस। यहाँ पर जो यू है वो भी आ का काम करेगा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंसेंसस, कंसेंसस, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, यानी सभी लोग एक ही बात को मान ले, एक ही फैसला निकाल ले, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसेंसस, कंसेंसस। अब हम आगे चलते हैं। DE, इसे यहां पर पढ़ेंगे डे, TRI, ट्री, डे ट्री। MEN, मेन, TAL, टल।
तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, यानी जो चीज हमारे लिए हानिकारक होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, डिस। PA इसे पढ़ेंगे पे। RI री। TY को पढ़ेंगे टी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको आखिरी में TY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। क्या होता है? असमानता, यानी भेदभाव। तो पूरी मीनिंग डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक्स। CLA इसे क्या पढ़ेंगे? क्ले। इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्स क्ले। MA में TION इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, COM को हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते थे? कम। तो हमने लिख दिया कम। PU पो, कम पो। अब आपको यहाँ पे गौर करना है SURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SURE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हम लोग जर। क्या पढ़ते हैं? जर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोजर, कंपोजर, कंपोजर। कंपोजर का मतलब होता है धैर्य। क्या होता है? धैर्य। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? कंपोजर, कंपोजर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FRA इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रे। TER इसे क्या पढ़ना है? टर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ER और आपको पता है कि ER को क्या पढ़ते थे? अर। तो इतनी मीनिंग फ्रेटर, NI नी, TYT। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेटरनिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी। क्या होता है? बिरादरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। GR इसे क्या पढ़ना है? ग्रा। और आगे लिखा है UE, तो इतनी मीनिंग ग्रू। SOME इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? शम। तो पूरी मीनिंग ग्रूशम, ग्रूशम। ग्रूशम का मतलब होता है भीषण। क्या होता है? भीषण। तो पूरी मीनिंग ग्रूशम, ग्रूशम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX, एक्स। CLU क्लू, एक्सक्लू। SIVE शिव। पूरी मीनिंग एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव।